प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में युवती से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इलाज के लिए आई युवती का आरोप है कि जांच का इंतजार करने के दौरान अस्पताल के टेक्नीशियन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मौखिक शिकायत मिलने की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक पत्र लिखकर नए साल 2026 के लिए विकास का रोड मैप साझा किया है। साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश अब केवल कृषि प्रधान राज्य नहीं, बल्कि एक डिजिटल पावर हाउस बनने की राह पर अग्रसर है। उन्नाव रेत केस में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित करने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पीड़िता का हौसला बढ़ा दिया है। पहली प्रतिक्रिया में पीड़िता ने कहा कि फांसी की सजा दिलाने तक वह लड़ाई लड़ेगी। कानपुर में रविवार को निराला नगर रेलवे मैदान में रविवार रात 200 रुपए के विवाद में युवक की नृशंस हत्या कर दी गई। दोस्त ने अपने भतीजे संग युवक को शराब पिलाई, फिर नग्न कर बेल्ट से पीटा और ईंट से सिर कूचकर मौत के घाट उतार दिया। एसटीएफ से बर्खास्त सिपाही आलोक और अमित टाटा के पास कोठियां बनाने के लिए इतनी रकम कहां से आई? प्रवर्तन निदेशालय की टीम अब इसका पता लगाएगी। कफ सिरप की जांच में जुटी टीम दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। संभल में जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन की आज पैमाइश की जाएगी। इसे लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है। फ्लैग मार्च भी किया गया है। एसटीएफ से बर्खास्त सिपाही आलोक और अमित टाटा के पास कोठियां बनाने के लिए इतनी रकम कहां से आई? प्रवर्तन निदेशालय की टीम अब इसका पता लगाएगी। कफ सिरप की जांच में जुटी टीम दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। गौतम बुद्ध नगर जिले में 8 माह में 2000 से अधिक फर्म बंद हो गईं। यह वे फर्म है जिनका इसका साल अप्रैल से दिसंबर के बीच रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसमें लगातार शून्य जीएसटी रिटर्न फाइल करना, फर्जी कंपनियां और कारोबार नहीं चलने जैसे अहम कारण बताए जा रहे हैं। कटियारा से करीब 2 महीने से लापता 11 वर्षीय बच्चे का कंकाल रविवार देर शाम जंगल में पड़ा मिला। परिजनों ने कपड़ों के आधार पर बच्चे की शिनाख्त की। परिजनों ने अगवा कर बच्चे की हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विभिन्न राज्यों के 47 शहरों के लिए विमान सेवा शुरू किया जाएगा। फिलहाल एयर इंडिया ने 7 शहरों के लिए विमान सेवा शुरू करने के लिए डीजीसीए में आवेदन किया है। राज्य में 3 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। सर्द पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ने से राज्य भर में कंपकंपी छूट रही है। सोमवार को राज्य के अधिकतर इलाकों में 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चली। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण ट्रेन सेवाओं पर असर डालने के बावजूद भारतीय रेलवे ने वंदे भारत और शताब्दी सेवाओं के लिए अतिरिक्त रेक तैनात किए हैं। यह कदम यात्रियों को समय पर यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पुलिस के मुताबिक इनमें से कई का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से है। पुलिस ने बताया कि बहारुल इस्लाम को पहले फर्जी सोने के एक मामले में भी पकड़ा गया था। वह भीड़ द्वारा छुड़ाए जाने के बाद फिर से अंडरग्राउंड हो गया है। कल्पना के सिर पीएम का हाथ, रो पड़े हेमंत। शिबू सोरेन को दिग्गजों ने ऐसे किया नमन। तस्वीरें। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के संस्थापक शिबू सोरेन का सोमवार को निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। शिबू सोरेन के बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निधन की जानकारी दी। शिबू सोरेन गुर्दे संबंधी समस्याओं के कारण 1 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज करा रहे थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में सोरेन के कैबिनेट सहयोगी रहे। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए शिबू सोरेन जी के निधन से मर्माहत हूं।
मध्य प्रदेश के रहने वाले असद खान ने काशी में इस्लाम धर्म को त्याग कर आधिकारिक रूप से सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। 80 घाट के सामने गंगा की गोद में नाव पर बैठकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धर्म बदला और असद से अथर्व त्यागी बन गए। भारती और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया दूसरी बार माता पिता बने हैं। दूसरे बेटी काजू को जन्म देने के बाद भारती 27 दिसंबर के दिन घर लौटी और 29 दिसंबर के दिन इमोशनल हो गई। एंजल चमका को अभी पहली सैलरी ही मिली थी। उन्होंने अपने पिता से कहा था कि अब वह वीआरएस ले ले और परिवार के साथ त्रिपुरा लौट चले। चकमा पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने को तैयार थे।